नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि जब तक आप शांत हैं और किसी के उकसावे में ना आकर किसी के ऊपर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो आपको दूसरा हल्के में लेता है और समझता है कि ये डर गया या कमजोर है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आप जैसे ही अपने विरोधी को उसकी औकात बताते हैं, ठीक उसी वक्त वो अपनी सीमा में आ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे भारत जब प्रेम और स्नेह के साथ अपने पड़ोसी देश के साथ पेश आ रहा था तो ये अपनी अकड़ में ऐठा जा रहा था। अब चीनी हवा हवाई के फ्लॉप होने के बाद नेपाल भारत से सीमा विवाद पर बात करना चाहता है, तो भारत ने भी दो टूक कह दिया, पहले विश्वास जीतो फिर बात होगी। चीन के बहकावे में आकर नेपाल अपने नक्शे में बदलाव करके उसमें भारत के भूभाग को शामिल कर लिया, लेकिन केपी ओली और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी संसद में अपना भारत विरोधी बिल पास कराने में असफल रहे। बरसों से भारत की मदद के भरोसे पलने वाले इस देश की संसद ने हकीकत से समझौता नहीं किया और बिल को सहमति प्रदान नहीं की। अब चीन की नौटंकी के फ्लॉप होने के बाद नेपाल को भी अपनी हैसियत समझ आ गई और उसने बातचीत की पेशकश की। नेपाल के पीएम केपी ओली को जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो हार पछताकर उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया और भारत से कहा कि वो इस विवाद पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन भारत अभी नेपाल को बख्शने के मूड में नहीं है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कह दिया कि अभी बातचीत का माहौल नहीं है, समय ठीक होने दें फिर बात होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अभी नेपाल को ठीक करने के मूड में है। देखना होगा कि नेपाल को कब तक भारत तड़पाता है और नेपाल जिसके बल पर कूद रहा था वो नेपाल की कितनी मदद करता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो भारत की डांट से नेपाल की सिट्टी पिट्टी गुम है और वो चुप बैठा है।